अगर इमरान खान को आपने बचाना है तो आपने इमरान खान को वोट देना पड़ेगा, उसके उम्मीदवारों को कामयाब करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इमरान खान भी एक और जुल्फकार अली भुट्टो बन जाएगा। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है उसके हवाले से, और जो इमरान खान साहब का केस है, साइफर केस, उसकी जो प्रोसीडिंग हो रही है उसकी क्या अपडेट्स हैं, और साथ ही साथ तोशा खाना केस में आज क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। और ये जो इलेक्शन का जो माहौल है, इस इलेक्शन में अभी पाकिस्तान के अंदर क्या एक लोगों का जोश व खरोश है उसके हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई के मंशूर के हवाले से भी बात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो भी मंशूर है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और इस सब की तरफ जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि साइफर केस के अंदर पिछले 2 दिन से जो एपिसोड हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने एक लेमैन पाकिस्तानी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपसे एक क्राइम अगर कमिट हो गया और लेट्स से आप अदालत जेल में चले गए, और जेल में जब आप चले गए आपके ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा लिया है कि जनाब आपने कत्ल कर दिया, और कत्ल जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने एक अपना वकील किया और उसी इल्ज़ाम लगाने वाले ने आपका भी वकील कर दिया। आप सोचे फिर आपको क्या इंसाफ मिलेगा। मतलब जिस जिस आदमी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है वही आदमी आपका अपना वकील भी कर रहा है और आपका वकील भी उसी का बंदा है। तो मुझे ये बताएं कि फिर इमरान खान के उस केस में से क्या फैसला आना है। और ये जो केस है साइफर का, ये कैपिटल पनिशमेंट का केस है, यानी सजाए मौत हो सकती है। लेकिन ये कोई सजाए मौत चले सेशन कोर्ट में होगी, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक पूरा एक प्रोसेस है, कोई इतनी वो बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये जो इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है उनके नज़दीक, ये जो हमारे यहाँ अभी जो प्लान्स बना रहे हैं जिनके सारे प्लान चौपट हुए, लेकिन वो बार बार एक ऐसा प्लान या एक ऐसी स्क्रिप्ट घड़ते हैं जिस पे उनको पता है कि ये फिल्म फ्लॉप होगी, लेकिन बार बार उसी डायरेक्टर पे जो फ्लॉप फिल्में देता है उसी के ऊपर उनको ट्रस्ट है और वही बार बार नया स्क्रिप्ट लिख के देता है। इनके स्क्रिप्ट के मुताबिक क्या है कि इमरान खान साहब को जब हम साइफर में सजाए मौत सुनवाएंगे या फिर तोशा खाना में उनको सजा देंगे, तो एक तो ये हो जाएगा कि पाकिस्तानियों के अंदर उम्मीद ही खत्म हो जाएगी और पाकिस्तानी वोट ही नहीं देंगे। ये है इनका अल्टीमेट गोल। ये जो आपका जोश व खरोश अभी उनको नजर आ रहा है, जिस तरीके से कल आप लोग निकले, जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर हर हलके में जो कैंडिडेट्स हो वो अपने लोगों तक जा रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं। आप देखें कि सनम जावेद एक नहाती लड़की जो है, एक आम पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का असल चेहरा है। पाकिस्तानी सनम जावेद जैसे हैं, मरियम नवाज जैसे नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहब तो एक जिसे आप यूं कहें कि वो जो एक एलीट क्लास में से भी एलीट जो क्लास है वो उससे बिलोंग करती हैं। एक एलीट तरीन खातून का एक पाकिस्तान की मुतवसत तबके की खातून के साथ एक मुकाबला था, और उतना खौफ है एलीट तरीन खातून को कि वो उसका आज आपको पता होगा कि आप उसकी जमानत हुई, लेकिन दोबारा एक नए केस में उनको अंदर कर दिया। ये जो एक ऐसा माशरा हमारा बन चुका है जिसमें आप सांस लेना भी मुश्किल है। कोई कानून और आइन की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आइन आइन कानून कानून की बात करते हैं चीफ जस्टिस साहब। मुझे ये बताएं इस मुल्क में कौन सी चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हो रही है। फिर उनके आज सुप्रीम कोर्ट में एक साफियों के हवाले से बातचीत हुई, उसमें कहा कि तज़ीक नहीं होनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए आइन और कानून के दायरे में। मैं ये कह रहा हूँ कि तज़ीक और तनकीद तो आप ये जो अभी हुकूमत में बैठे हुए लोग ये इतनी बड़े लेवल पे तज़ीक और तनकीद कर चुके हैं जजेस की, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, अब ये फिर आप सोच रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब जब जज हों तो तनकीद नहीं कर सकते, और अगर बंदयाल साहब जज हों तो आप तनकीद कर सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि तनकीद और तज़ीक करने की जो मशीनें हैं जिनकी सबसे ज़्यादा तनकीद और तज़ीक करते हैं, उनके टाइम पे कानून कुछ और कह रहा होता है, और जो बेचारे
पाकिस्तान की एक असल असल पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुतवसत पढ़ा लिखा तबका है, वो अगर कोई तनकीद कर ले तो वो तज़यीक में आ जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये समझ नहीं आ रही। तो खान साहब का साइफर केस जो है उसमें जो आपको अपडेट देनी थी वो यही है कि 8 फरवरी से पहले पहले सजाए मौत उन्होंने प्लान किया हुआ है कि इसकी किला मतलब इस साइफर में सजाए मौत ही है, तो ताकि लोग जो है वो बाहर निकलें नहीं, डिप्रेस हो जाए, उनको ये लगे कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल ही नहीं, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इनको ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान अब एक इस्तिहारा बन चुका है। पाकिस्तानी कौम उसको एक लीडर और लीडर ऑफ होप के तौर पे देखती है। पाकिस्तान का नौजवान आप देखें ना, बिलावल भुट्टो इंटरेक्शन करते हैं नौजवानों से, बिल्कुल फेक से लगते हैं। मरीम नवाज शरीफ बैठती हैं, फेक लगती हैं, ये कैरी ही नहीं कर सकते, इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि जिससे ये कनेक्ट करें लोगों के साथ एज अ लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको ज़बरदस्ती मुसल्लत करना, ज़बरदस्ती इनको लीडर बनाना एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी वो प्रोजेक्ट बाय नहीं कर रहे। तो एक तो साइफर केस, और आपको दूसरी बड़ी मज़े की बात बताएं कि तोशा खाना केस में जो जीरा का हक होता है, मिसाल के तौर पे मैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मैं, मेरा वकील जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उस गवाह से जीरा करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। तोशा खाना से भी हक के जीरा ख़त्म कर दिया, साइफर में भी हक के जीरा ख़त्म कर दिया, और आइन और कानून की बात हो रही है कि आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। मतलब इस लेवल की ज़बरदस्ती और इस लेवल का नेकेड कानून का ब्रेकअप होने के बावजूद भी पाकिस्तान में ये आइन और कानून है। इस आइन और कानून के खिलाफ अगर किसी ने बात करनी है तो वो है इमरान खान, और उसने फिर इस मुश्किल तरीन हालात में अगर किसी पे यकीन किया है तो वो पाकिस्तान की ना अदलिया पे यकीन किया, ना पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे यकीन किया। उसने यकीन जो आप सबसे बड़ा यकीन आप पे किया, और वो ये कह रहा है कि आप कीड़े मकोड़े ना बनो, आप रिंगो नहीं, आप अपनी हैसियत को समझो, आप वो फैसला करो जिस फैसले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने। और इसीलिए उसने अपना आप, अपना सब कुछ जो है वो अवाम की अदालत में छोड़ दिया। और अवाम के अंदर भी जो अभी तक का जोश व खरोश नजर आ रहा है, जिस तरीके से खौफ के बुत टूट रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो दो वीक है, इन 2 वीक्स में अवाम का एक ज़बरदस्त रद्द अमल होगा, और 8 तारीख को जाके अवाम जो है वो वोट देगी। उम्मीद मुझे यही है कि आपको अपने अपने कैंडिडेट्स के जो है वो उनके इंतखाबी निशानात का भी पता है, और आपको पता है कि आपके हल्के से इमरान खान का कौन सा बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, और आपने इमरान खान के जो है वो कैंडिडेट को नहीं देखना, बल्कि इमरान खान को देख के आपने वोट देना है। दूसरा, अगर मंशूर की बात करें तो खान साहब ने बहुत बेहतरीन मंशूर दिया है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, वो पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये जो मंडियां लगती हैं, जो सेनेट में लगती हैं, जो आपकी कौमी असम्बली में लगती हैं, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। जीतते किसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वोट इनका लगता है, आम आवाम वोट किसी को देती है, ये अपना वोट आगे जाके बेच देते हैं। तो वो उस मसले को एड्रेस करने के लिए खान साहब ने कहा कि हम आईनी तरमीम करेंगे, और उस आईनी तरमीम के अंदर ये बात रखेंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कौम खुद मुंतखब करे, पाकिस्तान के सेनेटर पाकिस्तान की कौम खुद मुंतखब करे, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 4 साल का होना चाहिए, सेनेट का टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। और दूसरी तरफ पे मंशूर क्या है, पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज देते देते 35 साल हो गए, और कितना नवाज दें। और बिलावल भुट्टो साहब तो बिल्कुल फेक सी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लोगों का और अवाम का बड़ा किरदार है, और ये किरदार आपको खुद निभाना पड़ेगा। और 8 तारीख को इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को जोक दर जोक जाके वोट दें, और 8 तारीख के जब रात को 10 बजेंगे तो उस वक्त अगर आपने इमरान खान को जितवा दिया तो वहाँ से पाकिस्तान का एक नया मुस्तकबिल बनेगा। इमरान खान को कोई अदालत इंसाफ नहीं देगी, ये मैं आपको बता दूं। अगर इमरान खान को आपने बचाना है तो आपने इमरान खान को वोट देना पड़ेगा, उसके उम्मीदवारों को कामयाब करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इमरान खान भी एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।